कहानी की शुरुआत होती है पूरे 30 साल बाद कैलिफोर्निया से। यहाँ हमें मैवरिक देखने को मिलता है, जो अब टेस्ट पायलट के साथ साथ यूएस का नेवी कैप्टन भी बन चुका है। मैवरिक अब अपना ज्यादा टाइम प्लेन्स के साथ ही बिताना पसंद कर रहा होता है। यहाँ भी वो अपने एक पुराने प्लेन को ठीक करता हुआ नजर आता है। यही हमें कुछ तस्वीरें देखने को मिलती है, जिनमें ब्रेडली की तस्वीर भी होती है। ब्रेडली दरअसल गूस का बेटा है। गूस जो मैवरिक का सबसे अच्छा दोस्त हुआ करता था और जिसकी मैवरिक के साथ उड़ान भरते हुए मौत हो गई थी। यही हमें देखने को मिलता है कि मैवरिक आज भी अपनी पुरानी यादों से बाहर नहीं निकल पाया है, इसलिए उसने सभी तस्वीरें लगा रखी हैं, क्योंकि वो आज भी सोचता है कि गूस की मौत उसकी वजह से हुई। पर मैवरिक गूस के बेटे ब्रेडली से बहुत प्यार करता है, वो उसे अपने बेटे की तरह ही समझता है। कुछ समय के बाद मैवरिक अपनी गाड़ी उठाता है और एक जगह के लिए निकल पड़ता है। यहाँ उसकी मुलाकात उसके दोस्त होंडो से होती है। होंडो उसे ड्रोन टेस्टिंग के लिए कहता है, लेकिन साथ ही ये भी बताता है कि यह बहुत रिस्की है, अगर वो चाहे तो ना कह सकता है। लेकिन मैवरिक जो रिस्क लेने के लिए हमेशा तैयार रहा करता था, वो हाँ कह देता है और फिर ये सब लोग इसके लिए तैयारियां करने लगते हैं। ये सब हो रहा था डार्क स्टार प्रोग्राम के तहत। यही डार्क स्टार प्रोग्राम के हेड यानी चेस्टर भी हमें देखने को मिलता है। अब चेस्टर देखना चाहता था कि मैवरिक कैसी उड़ान भरता है। मैवरिक भी पूरी तरह से तैयार होता है और प्लेन्स लेकर निकल पड़ता है। इसी बीच होंडो उसे इंस्ट्रक्शन दे रहा होता है कि तुम्हें मार्क से ऊपर नहीं जाना है। लेकिन मैवरिक जो हमेशा अपने मन की करता था, वो उनकी बातों को अनसुना कर इंजन को मार्क 10 की तरफ पुश करके वहां एंटर होता है। सब खुशियां मनाने लगते हैं, लेकिन मैवरिक यहाँ भी नहीं रुकने वाला था, इसलिए वो मार्क 10 के बाद भी अपने इंजन को लगातार पुश करता रहता है, जिस वजह से इंजन हीट हो जाता है और उसका प्लेन क्रैश हो जाता है। सबको लगता है कि मैवरिक मर गया, लेकिन मैवरिक अब भी सही सलामत होता है और एक बार में पहुंचता है। लेकिन यहाँ से उसे बुला लिया जाता है और हैमर के सामने पेश कर दिया जाता है। हैमर एक काबिल पायलट होता है जो मैवरिक से कहता है कि मैंने तुम्हारे जैसा पायलट आज तक नहीं देखा। तुम काबिल हो, लेकिन तुम हमेशा नियमों को तोड़ते हो। यही वजह है कि तुम अभी वहां हो, मेरी सीट पर नहीं। तुम्हें खतरों से खेलने की आदत है ना, लेकिन अब क्यों नहीं? अब तुम्हारा बुलावा आया है, चॉप गन ने तुम्हारे लिए बुलावा भेजा है। ये सुनकर मैवरिक चौंक जाता है और इसकी वजह पूछता है, जिस पर हैमर कहता है, वजह तो मैं भी नहीं जानता। ये सुनते ही मैवरिक टॉप गन की तरफ निकल जाता है। यहाँ पहुंचते ही मैवरिक की मुलाकात होती है टॉप गन के कमांडर से। कमांडर का कोड नेम होता है साइक्लोन। यहाँ मैवरिक को बताया जाता है कि उसे एक खास मिशन के लिए बुलाया गया है। कमांडर का साथ ही मैवरिक को बताता है कि यहाँ से कुछ ही दूरी पर दुश्मनों ने यूरेनियम का एक प्लांट लगाया है और ये चीज अगर आज नहीं रोकी गई तो दुनिया के लिए खतरा साबित होगी, क्योंकि अगर वो इसी तरह से हथियार बनाते रहे तो जल्द ही दुनिया को तबाह कर देंगे। ये सुनते ही मैवरिक कहता है कि वो इस ऑपरेशन के लिए तैयार है, लेकिन इसके लिए उसे एक टीम की जरूरत होगी। पर साइक्लोन कहता है कि उसे ये काम नहीं करना है, उसे सिर्फ पायलट्स की ट्रेनिंग देनी है। उसे सबसे अच्छे पायलट्स की लिस्ट दे दी जाएगी। ये सुनकर मैवरिक थोड़ा निराश हो जाता है। तभी उसे बताया जाता है कि उसे वहां सिर्फ एक इंस्ट्रक्टर के रूप में बुलाया गया है और उसे पायलट्स की एक लिस्ट सौंप दी जाती है। इस लिस्ट में ब्रेडली का नाम भी होता है, यानी गूस के बेटे का। तभी साइक्लोन मैवरिक से कहता है कि तुम टीचर के रूप में मेरी लिस्ट में कभी शामिल नहीं थे, तुम सिर्फ अपनी मनमानी करते हो। लेकिन तुम्हारे दोस्त यानी आइसमैन यहाँ टीचर के रूप में तुम्हें देखना चाहते थे और उन्होंने ही ये सब किया है, क्योंकि वो सोचते हैं कि तुम आज भी देश के लिए कुछ कर सकते हो। ये सब सुनकर मैवरिक और सोच में पड़ जाते हैं। वो फौरन अपने दोस्त यानी आइसमैन को मैसेज करता है और कहता है कि शायद ये बच्चे अभी इस मिशन के लिए तैयार नहीं है, जिस पर आइसमैन कहता है इसीलिए तुम यहाँ हो। अगले सीन में मैवरिक अपनी पुरानी फ्रेंड पेनी से मिलता है। वो उसे देखकर बहुत खुश होता है, लेकिन पेनी अब भी उससे नाराज थी, क्योंकि वो बिना कुछ कहे सब कुछ छोड़कर चला गया था। पर कहीं ना कहीं अब पेनी खुश भी थी, क्योंकि मैवरिक वापस लौट आया है। मैवरिक से बातें करते हुए पेनी बार की घंटी बजाती है, यानी मैवरिक ने यहाँ का नियम तोड़ा है और उसे अब सबके लिए ड्रिंक्स खरीदनी पड़ेंगी। तभी वहाँ टॉप गन के सभी ग्रेजुएट मैवरिक को पहचान लेते हैं और वो एक एक करके उसके पास आने लगते हैं। वहीं ब्रेडली भी आता है, जिसे देखकर मैवरिक अपना सर घुमा लेता है, यानी उसकी तरफ पीट कर लेता है, क्योंकि ब्रेडली अब भी उससे गुस्सा होता है। यही हमें एक और इंसान दिखता है जिसका नाम हैंगमैन होता है। हैंगमैन खुद को बेहतरीन पायलट बताता है और वो ब्रेडली को बुली करता है। अब सीन शिफ्ट होता है और अगली सुबह सभी ग्रेजुएट्स क्लास में पहुंचते हैं। यहाँ मैवरिक को देखकर कोई भी खासा खुश नहीं होता, क्योंकि सब जानते हैं कि मैवरिक हमेशा अपनी मनमानी करता है और वो नियमों को तोड़ता है। लेकिन मैवरिक कहाँ रुकने वाला था। क्लास में आते ही मैवरिक कहता है कि सबसे पहले तो अपनी इन किताबों को फेंक दो, क्योंकि ये वही किताबें हैं जो तुम्हारी दुश्मनों ने भी पढ़ रखी है, और अगर दुश्मनों को हराना है तो इन किताबों की जगह हमें प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। इतना कहते ही मैवरिक सभी को बाहर ले जाता है, जिसके बाद सभी अपने अपने प्लेन्स में बैठने लगते हैं। मैवरिक इन सबको 2 टीमों में बांट देता है और ऊपर ले जाने लगता है। मैवरिक सभी से कहता है कि उन्हें 5000 फीट से नीचे अपना प्लेन नहीं उड़ाना है और उन सभी को एक दूसरे को मारना है। जो भी नीचे गिरेगा उसे नीचे जाकर 200 पुशअप्स करने पड़ेंगे, जिसके बाद वो सभी एक दूसरे को मारने लगते हैं। लेकिन मैवरिक एक एक करके सभी को नॉकआउट करना शुरू कर देता है
और इस तरह सभी को नीचे आकर 200 पुशअप्स मारने पड़ते हैं। इधर हम देखते हैं कि ब्रेडली उदास बैठा हुआ है क्योंकि उसे मैवरिक से हारना बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। तभी वहां उसकी दोस्त फिनिक्स आती है। फिनिक्स ब्रेडली से पूछती है कि वो इतने गुस्से में क्यों है और उदास क्यों है। मैवरिक हम सबसे अच्छा पायलट है, इसलिए हम सब हारे हैं, हमें और मेहनत की जरूरत है। तभी ब्रेडली कहता है कि वो मैवरिक से हार नहीं सकता क्योंकि मैवरिक ने उसका फॉर्म रिजेक्ट करवा दिया था ताकि वो पायलट ना बन सके, इसलिए वो इससे इतना गुस्सा है और उससे हार बर्दाश्त नहीं कर सकता। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है हैंगमैन की तरफ। यहाँ हैंगमैन एक तस्वीर देखता है जिसमें वो मैवरिक के साथ ब्रेडली के पिता गूस को भी देखता है और अब उसे ब्रेडली और मैवरिक के बीच का मैटर कुछ समझ में आता है। अब एक बार फिर से इन सब की क्लास शुरू हो जाती है। मैवरिक देखता है कि इन सब में टीम वर्क की कमी है, ये सब तो अपने ही झंडे गाड़ना चाहते हैं, लेकिन फिर भी मैवरिक उन्हें प्रैक्टिस करवाने लगता है। लेकिन तभी हैंगमैन ब्रेडली की बेइज्जती करना शुरू कर देता है। वो हैंगमैन और मैवरिक के बीच के रिश्तों की कड़वाहट को भी सबके सामने रख देता है और ब्रेडली के पिता गूस को भी बीच में ले आता है। इससे ब्रेडली को गुस्सा आ जाता है और उनमें हाथापाई शुरू हो जाती है। मैवरिक इन सबको अलग करवाता है और वो इस सबसे अब बहुत परेशान हो चुका था, इसलिए वो आइसमैन के पास जाने की सोचता है। वो आइसमैन के पास जाता है लेकिन वहां जाकर और ज्यादा परेशान हो जाता है क्योंकि उसे पता चलता है कि आइसमैन को कैंसर है और वो इस दुनिया में अब बस कुछ ही दिनों का मेहमान है। वो आइसमैन को बताता है कि उन सभी में टीम वर्क की कमी है। ये सुनकर आइसमैन कहता है कि अब ये सब तुम्हारी जिम्मेदारी है, तुम्हें इन्हें तैयार करना है क्योंकि हमारा फ्यूचर अब तुम्हारे हाथ में है। ये सुनकर मैवरिक वापस लौट आता है और ट्रेनिंग फिर से शुरू कर देता है, लेकिन अब वो इन सबको एक टीम के रूप में देखना चाहता था, इसलिए वो इन सबको टीम की तरह काम करने को कहता है। साथ ही इन्हें समझाता है कि उनके पास सिर्फ 3 मिनट का समय होगा। इस समय में उन्हें दुश्मनों के प्लांट में मिसाइल्स दागनी है, लेकिन जब वो उनके प्लांट में मिसाइल्स छोड़ेंगे तो दुश्मनों की मिसाइल्स तुरंत ही उनके पीछे लग जाएंगी, इसलिए उन्हें उनकी मिसाइल से भी बचना होगा और इसके लिए उन्हें ऊपर जाना है, इतना ऊपर कि वो उन मिसाइल्स को चकमा दे सके। तभी सब लोग इसकी प्रैक्टिस शुरू कर देते हैं, लेकिन वो इसमें कामयाब नहीं हो पाते। इसी बीच मैवरिक को बड़ा झटका लगता है क्योंकि आइसमैन की मौत हो जाती है, जिस वजह से साइक्लोन उसे मिशन से वापस भेजने के लिए बुलाता है। वो कहता है कि तुम यहाँ आइसमैन की वजह से थे, लेकिन अब जब वो नहीं है तो तुम्हारा यहाँ पर कोई भी काम नहीं है, और साइक्लोन क्लास लेने चला जाता है। यहाँ वो सबको कहता है कि अब तुम्हारी ट्रेनिंग नई प्लानिंग के तहत होगी और तुम्हें अब मिशन को पूरा करने के लिए टाइम भी 3 मिनट की जगह 4.25 मिनट मिलेंगे। इतने में सब देखते हैं कि कोई प्लेन लेकर इनके ट्रेनिंग एरिया में निकल गया है। सब समझ जाते हैं कि ये मैवरिक है जो सिर्फ 2.25 मिनट में ही पूरे मिशन को पूरा करके दिखाने वाला है। मैवरिक देखते ही देखते 2.25 मिनट में ही पूरा काम खत्म कर वापस लौट आता है। ये देखकर सब एकदम चौंक जाते हैं और साइक्लोन भी मैवरिक के पास आकर कहता है कि उससे गलती हो गई है और वो मैवरिक को मिशन पर वापस बुलाता है, लेकिन अब उससे कहा जाता है कि तुम्हें भी इन सब के साथ मिशन पर जाना होगा। मैवरिक इसके लिए तैयार होता है और फिर वो दिन आ जाता है जब इन सबको अपने मिशन को पूरा करना था। अब मैवरिक अपनी टीम चुनता है जिसमें वो ब्रेडली का नाम भी अनाउंस करता है। ब्रेडली ये देखकर हैरान रह जाता है और वो पहली बार मैवरिक से अच्छे से बात करता है क्योंकि कहीं ना कहीं उसे अब समझ में आ चुका था कि मैवरिक उसकी सलामती चाहता है। तभी ब्रेडली के सामने उसकी माँ का सच भी आ जाता है। दरअसल ब्रेडली की माँ ने मैवरिक से एक प्रॉमिस लिया था कि वो कभी भी ब्रेडली को एयरफोर्स में ना जाने दे क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि उसका हाल भी गूस की तरह हो। ये सच जानने के बाद ब्रेडली और भी ज्यादा एम्बैरेस हो जाता है। अब फाइनली ये सब लोग अपने अपने प्लेन्स में बैठ जाते हैं और दुश्मनों के इलाकों की तरफ निकल पड़ते हैं। यहाँ ये लोग देखते हैं कि जो रास्ता इन्हें बाहर से मुश्किल नजर आ रहा था वो अंदर से और भी ज्यादा मुश्किल है क्योंकि यहाँ कदम कदम पर दुश्मनों के प्लेन्स उड़ रहे होते हैं जो एक छोटी सी गलती पर इन पर टूट पड़ेंगे। वही मिसाइल्स भी तैनात थी जो इन सबको पल भर में तबाह कर सकती थी, इसलिए ये सब अपने प्लेन्स को घाटियों के बीच में ही उड़ाते हैं। तभी मैवरिक इन सबको गाइड करता है और कहता है कि सभी अपनी रफ्तार बढ़ा लें और मैवरिक हवा की रफ्तार से अपना प्लेन उड़ाने लगता है। लेकिन उसकी टीम में सब घबरा जाते हैं। सबसे ज्यादा डरा हुआ होता है ब्रेडली, लेकिन मैवरिक उसे हिम्मत देता है और कहता है कि तुम्हें यह दिखाना होगा कि तुम कौन हो। इसके बाद ब्रेडली को जोश आता है और वो अपने प्लेन की स्पीड बढ़ा देता है और देखते ही देखते ये सब दुश्मनों के इलाकों में घुस जाते हैं जहां मैवरिक सबसे पहले उनके प्लांट पर मिसाइल दागता है जिससे दुश्मनों का प्लांट पूरी तरह से तबाह हो जाता है। अब मैवरिक ऊपर की तरफ बढ़ता है और बाकी लोग भी दूसरी जगहों को बर्बाद करने के लिए ऊपर की तरफ बढ़ने लगते हैं, लेकिन क्योंकि अब दुश्मनों की नजर इन पर पड़ चुकी थी इसलिए दुश्मनों की मिसाइल्स इन पर टूट पड़ती है। यूं तो सब उन मिसाइल्स को बेचने की कोशिश करते हैं, पर क्योंकि ये मिसाइल्स इनका पीछा नहीं छोड़ने वाली थी इसलिए मैवरिक एक एक करके सभी मिसाइल्स पर निशाना साधने लगता है और इस तरह वो कई मिसाइल्स को मिट्टी में मिला देता है। लेकिन वो देखता है कि एक मिसाइल ब्रेडली के प्लेन की तरफ बढ़ रही है
ब्रेडली को बचाने में मैवरिक उस मिसाइल के सामने आ जाता है और मिसाइल से टकराने की वजह से उसका प्लेन क्रैश हो जाता है। सबको लगता है कि मैवरिक मर गया, इसलिए सभी पायलट्स को वापस आने के इंस्ट्रक्शंस दिए जाते हैं। लेकिन ब्रेडली वापस जाने से इनकार कर देता है क्योंकि मैवरिक ने उसकी जान बचाई थी, इसलिए वो अब मैवरिक को ढूंढने के लिए निकल पड़ता है। तभी हम देखते हैं कि मैवरिक बर्फ में एक जगह पड़ा हुआ है और अब वो सही सलामत है, लेकिन दुश्मनों की नजर उस पर पड़ जाती है और वो उस पर हमला करना शुरू कर देते हैं। इतने में वहां ब्रेडली भी पहुंच जाता है। वो मैवरिक को बचाने की कोशिश करता है, लेकिन दुश्मन अब उन दोनों पर हमला करना शुरू कर देते हैं। इसी बीच मैवरिक और ब्रेडली एक दूसरे के पास आते हैं। मैवरिक ब्रेडली से कहता है कि तुम यहाँ पे क्यों आए हो, यहाँ खतरा है, तुम्हें अपनी जान खतरे में नहीं डालनी चाहिए थी। तब ब्रेडली कहता है कि आपने भी तो मेरी जान बचाई है, अब मैं आपकी जान खतरे में कैसे डालकर चला जाऊं। और वो दोनों दुश्मनों से बचने लगते हैं। इतने में मैवरिक की नजर एक पुराने A-14 प्लेन पर पड़ती है। ये वही प्लेन है जिसे एक जमाने में मैवरिक चलाया करता था, इसलिए वो फैसला करता है कि वो दोनों इसी प्लेन से बाहर निकलेंगे और मैवरिक बिना किसी सुरक्षा के दुश्मनों के इलाकों में पहुंच जाता है। ये देखकर ब्रेडली चौंक जाता है। अब मैवरिक और ब्रेडली दोनों उस प्लेन में बैठ जाते हैं। यहाँ हम देखते हैं कि ब्रेडली वहीं बैठा है जहाँ कभी कूज बैठता था। अब वो दोनों यहाँ से निकल जाते हैं, दुश्मन उनका पीछा करते हैं। इधर साइक्लोन देखता है कि उनके इलाके में कोई पुराना प्लेन दुश्मनों के इलाकों से दाखिल हो रहा है। वो समझ जाता है कि ये मैवरिक ही होगा और उसे प्लेन के अंदर आने दिया जाता है। यहाँ आते ही ब्रेडली मैवरिक को गले लगाता है और कहता है कि वो उन्हें बहुत पहले ही गले लगा लेना चाहता था, क्योंकि उसके पिता के बाद एक वही तो है जिन्हें वो पिता का दर्जा दे सकता है। यानी अब उन दोनों के बीच सब कुछ ठीक हो चुका था। अगले सीन में हम देखते हैं कि मैवरिक और ब्रेडली दोनों साथ मिलकर एक प्लेन को ठीक कर रहे होते हैं, जहाँ पेनी भी आ जाती है। मैवरिक प्लेन को अपने प्लेन में लेकर उड़ जाता है और ब्रेडली पुरानी फोटोज को देखने लगता है। यानी मूवी यहाँ पे खत्म हो जाती है। दोस्तों आप बताइए आपको ये मूवी कैसी लगी, कमेंट करके लिखिएगा। साथ ही वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करें और ये भी बताना कि आगे आप किस मूवी का एक्सप्लेनेशन हिंदी में चाहते हैं। हम आपके लिए जरूर लेके आएंगे। आगे आने वाली वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, अपना ख्याल रखें।